दोस्तों, प्रकृति के नियम इस दुनिया के प्रत्येक इंसान के लिए, प्रत्येक प्राणी के लिए बिल्कुल समान है। यानी कि सफलता के लिए जो नियम सबसे सफल व्यक्ति के लिए था, वही सबसे असफल व्यक्ति के लिए भी है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। परीक्षा में कोई भी वजह रही हो, अगर आप कॉपी को अच्छे तरीके से नहीं लिख पाते हैं, तो कितना भी जेन्युइन कारण क्यों न हो, आपके न पढ़ पाने का, आपके न लिख पाने का, आपको शून्य ही मिलेगा। अगर आप रेगुलर जो है एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो आपकी जो फिटनेस है वो खराब होती चली जाएगी, और इसके लिए आपके पास कितना भी जेन्युइन कारण क्यों न हो, वो मान्य नहीं होगा। दूसरी बात ये कि समय का बंटवारा सबके लिए बिल्कुल समान है। इस दुनिया का जो सबसे सफल व्यक्ति है और इस दुनिया का जो सबसे असफल व्यक्ति है, सबको समय बिल्कुल बराबर मिला हुआ है। किसी को एक क्षण भी ज़्यादा नहीं मिला है। अगर कोई व्यक्ति लगातार काम कर रहा है और रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहा है, और कोई व्यक्ति बस अपनी किस्मत को कोस रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहा है, और जो सफल हो रहा है वो टाइम को बिल्कुल मैनेज कर पा रहा है। तो सारी चीज़ें बस इसी बात पर आकर रुक जाती हैं कि हमारा टाइम मैनेजमेंट कैसा है, हमारा लाइफ मैनेजमेंट कैसा है। देखो फ्रेंड्स, एक बार पुनः विचार करो। जिस भी परीक्षा के लिए आप सोच रहे हो, जिस भी लक्ष्य के लिए आप सोच रहे हो, और आपको लगता है कि ये टारगेट, ये परीक्षा, ये एग्ज़ाम, ये पद इतना महत्वपूर्ण है कि उसके बगैर आपका जीवन अधूरा है, तो फिर से सोचो कि उस पर आप कितनी देर काम करते हो। प्रतिदिन आप अपने लक्ष्य के लिए, अपने ड्रीम के लिए कितना समय दे पाते हो और कितना अपनत्व से दे पाते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहा है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, और उसको ये पता है कि करंट अफेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जीएस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हिंदी इज़ इंपॉर्टेंट, मतलब जो कुछ भी, लेकिन क्या आप प्रतिदिन ये 3 टॉपिक गहराई से, आत्मीयता से पढ़ते हैं और नोट्स बनाते हैं? अगर नहीं, तो सोचिए कि आप अपने लक्ष्य की ओर कितना आगे बढ़ रहे हैं। क्या आपको ये लक्ष्य प्राप्त हो पाएगा? और वो भी तब जबकि आपका प्रतियोगी आपसे कहीं दुगना या तिगुना वक्त उसी टारगेट के लिए लगा रहा है। तो निश्चित रूप से सफल कौन होगा, इसके बारे में आप डिसीजन ले सकते हैं। दोस्तों, समय जब बीत जाता है, दिन भी जब बीत जाता है, तो शाम के समय कुछ लोग बहुत हैप्पी होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने दिन का जो टारगेट सेट किया था उसको प्राप्त कर लिया है। जो लोग टारगेट अचीव कर लेते हैं वो लोग खुश हो जाते हैं, और जिन लोगों को टारगेट अचीव नहीं होता है उनके मन में रिग्रेट आता है। जब भी आप कोई काम टालते हैं, तो वो निश्चित रूप से अगले दिन के लिए छूट जाता है, मतलब कि फिर अगला दिन आपका थोड़ा सा भारी हो जाएगा। और ऐसे ही लगातार 10 दिन तक अगर आप अपने काम को टालते रहें, तो 10 दिन का काम आप एक दिन में निपटा ही नहीं पाएंगे, और फिर लगेगा कि बस इसको छोड़ देना ही बेहतर रहेगा। जैसे अगर आप एक्सरसाइज करते हैं प्रतिदिन सुबह 15 मिनट, तो 30 दिन में आप कितने मिनट एक्सरसाइज करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके आप चेक कर लीजिए। और वहीं पर अगर आपको लगता है कि आप पूरे महीने की एक्सरसाइज 30 तारीख को कर डालेंगे, तो क्या ये पॉसिबल है? हाँ, एक चीज़ ज़रूर होगा कि आप बीमार पड़ जाएंगे। तो बिल्कुल इसी प्रकार से आपकी लाइफ भी है। दोस्तों, प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट अपने आप को जरूर दें, अपने आप पर विचार रखें, और देखो, जो समस्या आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है उस पर एक तीसरा व्यक्ति बन के सोचें। जैसे कि अगर कोई ऐसी परेशानी है जिसमें आप बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, तो उस परेशानी को एक दूसरे व्यक्ति की परेशानी मानकर फिर उस पर विचार करो, और पूरी सक्षमता के साथ विचार करो। ये सोचो कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति मेरी जगह होता तो मैं उसको क्या सलाह देता। निश्चित रूप से आप उसका हल निकाल पाएंगे। सबसे बड़ी बात ये कि प्रतिदिन 10 मिनट बिल्कुल मौन, बिल्कुल शांत, एकदम शांतचित्त होकर बैठ जाएं, और जो कुछ भी आपके अंदर चल रहा है उसको चलने दें। उस समय आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास कुछ भी ना हो, कोई भी ना हो, सिर्फ प्रकृति हो, आसमान हो और हवा हो। आपका इंटरनेट बंद होना चाहिए, मोबाइल फ़ोन भी आपसे दूर होना चाहिए। 10 मिनट चुपचाप बैठिए, शांति के साथ बैठिए, और जो कुछ भी आपके मन में चल रहा है उसको चलने दीजिए। और जब 10 मिनट बीत जाएं, तो उसके बाद अपने लक्ष्य के बारे में सोचें, अपने जीवन के बारे में सोचें। 2 सवाल अपने आप से करें कि क्या मैं प्रतिदिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूं? इसका जवाब यस और नो में दीजिए। दूसरी बात ये कि मैं अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकता हूं, और जो कुछ भी आंसर आपको मिलता है उसको एक कॉपी में नोट करिए, और उसको दूसरे दिन से फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। निश्चित रूप से आपको
अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में अद्वितीय सफलता हासिल होगी। तो निश्चित रूप से आप सफल भी होंगे और जीवन भी बहुत ही आनंदमय हो जाएगा। तो दोस्तों मिलेंगे फिर आपसे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।